ईरान का पाकिस्तान पे हमला। माशकेल में ईरानी फोर्सेस की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। सबसे पहला जवाब आपको ये चाहिए होगा कि आखिर ये हुआ क्या। हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ क्यों है। अगर हम इस वक्त खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि एक न्यू नॉर्मल सेटअप होगा। एक तरफ से अगर मिसाइल आए, हमला हो तो हम कहते हैं दुश्मन ने किया है, दूसरी तरफ से आए कहें तो हम कहते हैं बिरादर बिरादर बिरादर। देखिए, कोई बिरादर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में नहीं होता। पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। क्या बात है? पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। और ईरान जो है वो कॉन्टिन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। क्या इसके साथ यही जो जैशुल अदल है, इसके खिलाफ पाकिस्तान ने कितनी कार्रवाइयां नहीं की? क्या ये हकीकत नहीं है कि बीएलए के टेररिस्ट इस वक्त ईरान में घुसे हुए हैं और ईरान उनको पनाह देता है, और उसके बाद इस तरह की एस्केलेशन? और लेकिन पाकिस्तान और ईरान जो है, ये हमें मुझे जो रिपोर्ट मिलती है और जो पता चलता है कि पाकिस्तान ईरान को लेकर के सीरियस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हमने ईरान से कारोबार किया तो हमारे जो वेस्टर्न राब्ते हैं वो बंद हो जाएंगे और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान के सैनिकों ने दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र के एक इलाके में पाकिस्तानियों के एक समूह को ले जा रहे एक वाहन पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी थी। स्थानीय पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार को बलूचिस्तान प्रांत के सीमावर्ती गांव मशकेल के पास हुई। हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान और पाकिस्तान फिर से आमने सामने है, जबकि मौत से कुछ दिनों पहले ही इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा की थी। इब्राहिम रईसी ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान जाकर दोनों देशों के रिश्तों को फिर से बहाल करने की कोशिश की थी, जब ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक कर चुके थे। ईरानी गोलीबारी से पाकिस्तानी सरकार और फौज के भी होश उड़ गए हैं। ये घटना दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को एक बार फिर पटरी से उतार सकती है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान भी ईरान पर हमला कर सकता है। वही इस घटना को लेकर ईरान या पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट, अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो खामोश है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलीगल तेल नहीं मंगवाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। जो बात फैक्चुअल है, जो करने वाली है, वो करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली ईरानी सदर रईसी साहब आए थे, जो कि बाद में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रईसी साहब आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए, बड़ी चीज़ें हुई, मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ, और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है, और ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि जनाब,
आप भी यही फार्मूला अडॉप्ट करें जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की, ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया, एंड सारा कुछ वो एक हिस्ट्री है। लेकिन आज फिर ये बॉर्डर पे चीज़ें हुई हैं, बॉर्डर पे फिर जो है वो लोगों को मारा गया है, ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हुई है। अब देखना यह है कि असल में प्रॉब्लम यह है कि ईरान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस एंड नॉन फ्यूल जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसमें ईरान जो है वो ताकतवर है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ईरान से उस तरह कारोबार नहीं करना चाहता जिस तरह ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान कारोबार करेगा। उसकी शायद वजह यही है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी सैंक्शन से डरता है और कुछ कर नहीं सकता इस सिलसिले में। सो पाकिस्तान जो है एक तरफ तो अमेरिकी सैंक्शन से डरता है, लेकिन समहाउ पाकिस्तान चाहता है कि कोई ना कोई तावन ज़रूर रहे और उस तावन की वजह से हम जो है वो अपनी आवाम को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकें। ये एक बेसिकली पाकिस्तान की अप्रोच है, शुरू से अप्रोच है, अभी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी फिर ये जो कुछ लोगों को पाकिस्तान के जो जिसे कहते हैं ना सरजमीन में ईरान का फायरिंग करना, उनको मारना, ठीक है, ईरान के पास बहुत एनर्जी है, हमारे बॉर्डर के ऊपर मिसाइल मौजूद हैं और पाकिस्तान चाहता है कि हम नेचुरल गैस ले सकें, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। और अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने बार बार ईरान को कहा कि हमारे ऊपर यूएस सैंक्शंस हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम तो कहते हैं यूएस सैंक्शंस हैं, लेकिन इंडियंस को कोई परवाह नहीं है। इंडियंस अपना टका के काम कर रहे हैं। हमें बस ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी पे मसले रहते हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं रूटीनली जो कि टेररिज्म करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, जैश-उल-अदल है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है। मुझे जो रिपोर्ट मिलती है और जो पता चलता है कि पाकिस्तान ईरान को लेकर के सीरियस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हमने ईरान से कारोबार किया तो हमारे जो वेस्टर्न राब्ते हैं वो बंद हो जाएंगे और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, हमारे जो मगरबी नेबर हैं वो समझते हैं कि मशरिक में इतने उलझे हुए हैं कि वो जितनी बदमाशी चाहें हमसे कर सकते हैं और हम बिरादर बिरादर करते रहेंगे। ईरान को देखिए, अभी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, हमारी हकमियत आला की खिलाफ वर्जी की गई है। 90 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद के अंदर मिसाइल से अटैक, ड्रोन से अटैक। अगर हम इस वक्त खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि एक न्यू नॉर्मल सेटअप होगा। मुझे बताइए, इस वाक़े में और बालाकोट के वाक़े में क्या फ़र्क है? सिवाय इसके कि एक तरफ से अगर मिसाइल आए, हमला हो, तो हम कहते हैं दुश्मन ने किया है, दूसरी तरफ से आए कहें तो हम कहते हैं बिरादर बिरादर बिरादर। देखिए, कोई बिरादर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में नहीं होता। ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की ईरान के साथ एक कन्वर्जेंस डेवलप हो रही थी, क्या इन नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, दहशतगर्द तंजीमों के बारे में इस वक्त पाकिस्तान और ईरान की एक हम आहंगी डेवलप नहीं हो रही थी? क्या इस वक्त अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की कन्वर्जेंस नहीं हो रही थी? क्या रीजनल मामलात में कन्वर्जेंस नहीं हो रही थी? क्या जंदुल्ला को कंट्रोल करने में पाकिस्तान में ताउन नहीं किया? क्या इसके साथ यही जो जैशुल अदल है, इसके खिलाफ पाकिस्तान ने कितनी कार्रवाइयां नहीं की? क्या यह हकीकत नहीं है कि BLA के टेररिस्ट इस वक्त ईरान में घुसे हुए हैं और ईरान उनको पनाह देता है, और उसके बाद इस तरह की एस्केलेशन? और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।